हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। इस सेशन में ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो आगामी एग्जाम जैसे बिहार ईएसआई, बिहार एसआई मेंस, पीटी, रेलवे एनटीपीसी, इवन बीपीएससी के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें कटअप होगा 21 का। और आप लोगों का इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं गैलीलियो ने, जे एरबेल्ड ने, कॉपलर ने या फिर केपलर ने। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। और जे एरबेल्ड ने टेलीविजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? 10वां है या 11वां है या 12वां है या फिर 13वां है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 12वां है। राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 12वां है। जम्मू कश्मीर के विभाजन से पूर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां था। पहले यह स्थान कितना था? 13वां था, लेकिन विभाजन के बाद बिहार का स्थान 12वां हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शंस हैं 5 राज्य एवं 3 देश, 7 राज्य एवं 2 देश, 6 राज्य और 2 देश या 5 राज्य एवं 1 देश। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7 राज्य एवं 2 देश। असम 7 राज्य और 2 देशों के साथ सीमा साझा करती है। जैसे 7 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। कौन कौन राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। और 2 देश कौन कौन हैं? 2 देश हैं भूटान और बांग्लादेश। अगर असम की नक्शा देखें तो उसमें 2 देश आते हैं। कौन कौन देश आते हैं? भूटान और बांग्लादेश। और 7 राज्य के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? ऑप्शंस हैं रूस और कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान या रूस और अजरबैजान या उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। अरल सागर उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान देशों के सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या उत्तराखंड। हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही था, इसीलिए कोई आंसर हो जाता था जम्मू कश्मीर। लेकिन जब विभाजन हो गया है तो इसका आंसर सही होगा लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रांची में, या कानपुर में, या कटक में, या कोयम्बटूर में? लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रांची में। लाख अनुसंधान संस्थान रांची में अवस्थित है। अगर अदर ऑप्शंस को देखें तो कोयम्बटूर में क्या स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है गन्ना अनुसंधान केंद्र। कोयम्बटूर में क्या स्थित है? गन्ना अनुसंधान केंद्र। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है कटक में। और कानपुर में क्या स्थित है? कानपुर में स्थित है दाल एवं चीनी अनुसंधान केंद्र। चारों ऑप्शंस हैं। रांची किसके लिए? लाख अनुसंधान संस्थान के लिए। कानपुर किसके लिए? दाल एवं चीनी के लिए। और कटक किसके लिए प्रसिद्ध है? चावल अनुसंधान केंद्र के लिए। और कोयम्बटूर किसके लिए प्रसिद्ध है? गन्ना अनुसंधान केंद्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? असम में, या नागालैंड में, या मणिपुर में, या फिर मिजोरम में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असम में। सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ असम राज्य में प्रवाहित होती है। सुबनसिरी नदी अरुणाचल प्रदेश एवं असम में बहती है। जो सुबनसिरी नदी है वह कहाँ बहती है? अरुणाचल प्रदेश एवं असम में बहती है। और असम से बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और धनसरी नदियाँ कहाँ बहती है? धनसरी नदियाँ असम में ही बहती है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुबनसिरी और धनसरी नदियाँ असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? जमुना, या मेघना, या बराक, या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय, या पंजाब हिमालय, या नेपाल हिमालय, या कुमायूं हिमालय? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और अगर अदर ऑप्शंस को देखें तो सतलज और सिंधु के बीच जो स्थित है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। और उसी क्रम में सतलज और काली नदी के बीच के भाग को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय कहते हैं। जो क्वेश्चन भी था, सतलज और काली नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय कहते हैं। और उसके जस्ट नीचे काली और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय है उसे नेपाल हिमालय कहते हैं। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता और दिहांग के बीच जो स्थित है उसे क्या कहते हैं? असम हिमालय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? सुपीरियर झील किन देशों के बीच स्थित है? अमेरिका और मेक्सिको के बीच, या अमेरिका और क्यूबा के बीच, या अमेरिका और कनाडा के बीच, या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमेरिका और कनाडा के बीच। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सुपीरियर झील क्या है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गोवा में, या चेन्नई में, या विशाखापट्टनम में, या फिर गुजरात में?
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चेन्नई में। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय चेन्नई में स्थित है। गोवा और चेन्नई में कन्फ्यूजन होता है, तो भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय चेन्नई में स्थित है, जबकि समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय चेन्नई में स्थित है और समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? इस्टोनिया, बेलारूस, लाटविया या लिथुआनिया। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेलारूस। बेलारूस बाल्टिक देश की श्रेणी में नहीं आते हैं। बाल्टिक देश कौन कौन है? इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कोरबा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? झारखंड में या राजस्थान में या पश्चिम बंगाल में या फिर मिजोरम में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, झारखंड में। कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है, और छत्तीसगढ़ का एक स्थान भी है कोरबा। और यह जो जनजाति है मुख्यतः शिकार एवं जंगली फल फूल पर निर्भर करती है। यह जनजाति मुख्यतः क्या चीज़ पर निर्भर करते हैं? शिकार और जंगली फल फूल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? क्वेश्चन क्या है? भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से या छत्तीसगढ़ से या हिमाचल प्रदेश से। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अगर ऑप्शंस को देखें तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। इन राज्यों से होकर भारतीय समय रेखा गुजरती है। भारतीय समय रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। उसमें शामिल है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़। कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और दिए गए ऑप्शंस में सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, जहां से होकर भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1987 में या 1973 में या 1992 में या 1975 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1973 में। 1973 में भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। और दिए गए ऑप्शंस में देखें तो यह सभी परियोजना की शुरुआत की ही वर्ष है। जैसे बाघ परियोजना 1973, हाथी परियोजना 1992, गैंडा परियोजना 1987 और घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975। क्या है? बाघ परियोजना 1973, हाथी परियोजना 1992, गैंडा परियोजना 1987 और घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? कोरबा कोयला क्षेत्र अभी हम लोग देखे थे, यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अवस्थित है। और इसके नज़दीक ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी स्थित है, जो भी कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोरबा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ। कहाँ आरंभ हुआ? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शिव समुद्र में। भारत में पहला पनबिजली केंद्र शिव समुद्र में आरंभ हुआ। कब हुआ? 1902 ईस्वी में, जो स्थित है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है रेडियम? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पीच ब्लेड से। पीच ब्लेड से रेडियम प्राप्त होता है। रेडियम एक रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है और इसका प्रतीक Ra है और यह यूरेनियम अयस्क पीच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है और एर्नाकुलम, कोझिकोड, कोल्लम आदि जिले केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? कौन सी है? गन्ना, जूट या गेहूं या मूंगफली? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है, क्योंकि गन्ना के लिए कितना वर्षा चाहिए? 150 सेंटीमीटर, और जूट के लिए 125 से 200 सेंटीमीटर, और गेहूं के लिए 80 सेंटीमीटर, और मूंगफली के लिए 50 से 80 सेंटीमीटर। इस प्रकार शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। क्या है? केरल और तमिलनाडु, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा, पूर्वोत्तर क्षेत्र या सिंधु गंगा का मैदान? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा। इसे ही चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है और यह जो क्षेत्र है यह आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यह क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? किस राज्य में? केरल में या तमिलनाडु में या पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्व मानसून लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। लौटते मानसून से कहाँ वर्षा होती है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? उसे क्या कहते हैं? पुरानी कछारी मिट्टी को भावर कहते हैं या बांगर कहते हैं या खादर कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बांगर कहते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं क्योंकि इन मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में या झारखंड में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। रेगड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगड़ किसका नाम है? किस मिट्टी का नाम है रेगड़? लाल मिट्टी को कहते हैं या जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं या काली मिट्टी को कहते हैं या फिर लेटेराइट मिट्टी को कहते हैं? रेगड़ किसको कहते हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी को। काली मिट्टी को स्थानीय रूप में रेगुड़ या रेगड़ या कपासी मिट्टी के भी नाम से जाने जाते हैं। रेगड़ मिट्टी को और क्या कहा जाते हैं? रेगुड़ कहा जाता है या रेगड़ कहा जाता है या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर निकलती है किस नदी से निकलती है? सारण सिंचाई नहर सोन से या गंगा से या कोसी से या गंडक से? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गंडक से। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है जिससे कुछ नहरें निकलती है और उन्हीं में से एक है सारण सिंचाई नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर या सिंधु नदी पर या चिनाब नदी पर या सतलज नदी पर? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है?
सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों के संयुक्त रूप से है। किन किन राज्यों के बीच है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलुज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। कावेरी और कृष्णा में कंफ्यूजन हो सकता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कावेरी। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। कावेरी है जो सबसे निचली भाग में है और उससे ऊपर कृष्णा नदी है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है और इस नदी का उद्गम यानी कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। और किन किन राज्यों के बीच बहती है? यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है, किस नदी पर तैयार किया गया है? हीराकुंड बांध नर्मदा पर या महानदी पर या गोदावरी पर या चंबल पर। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर तैयार किया गया है और हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य का महानदी पर बनाया गया है। किस पे बनाया, किस राज्य में है यह? उड़ीसा राज्य में अवस्थित है और यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर 80.96 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितना है? 80.96 मीटर ऊंचा और 4800 मीटर लंबा है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है और कहाँ स्थित है? संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर 80.96 मीटर ऊंचा और 4800 मीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथौन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मेथौन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ऑप्शंस हैं दामोदर पर, बराकर पर या कुनार पर या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दामोदर पर। मैथौन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध दामोदर नदी पर बनाए गए हैं। इस प्रकार ज्योग्राफी से जुड़े टॉप 30 क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे या हेल्पफुल लगे तब लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और कल हम है सैटरडे और कल हम लोग का सेशन होगा हिस्ट्री एंड साइंस का, थोड़ा रिवाइज कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।